नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन नंबर 24 है। इसके पहले 23 सेशन हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल के न्यूमेरिकल से के प्रॉब्लम जो आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में। ठीक है, तो चलिए आज के होमवर्क की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क में दिया गया था कल के क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने इसके पहले वाला सेशन में आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 30 सेकंड का समय है, सारे लोग इसको ट्राई करिए आप लोग। चलो आ जाओ, हम लोग एक बार इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। क्या कहता है कि द मरकरी थ्रेड इज राइजेज बाय 3/8 पार्ट्स बिटवीन द टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन इस सेल्सियस स्केल व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन वार्म मिल्क। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इन तीनों में आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे रेंज क्या होता है। तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 300/8। ठीक है, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में जो राइट आंसर है आ गया क्या, 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका केल्विन में आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो केल्विन में आप करके दिखाइए, मैं आपको 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, केल्विन में करके दिखाओ। सारे लोग आ जाओ। चलिए कर लिए। चलो देखो मिलाओ एक बार फिर से। आप लोग क्या करेंगे, केल्विन में आप लाने के लिए, हमने कहा था कि कल भी केल्विन में लाने के लिए आपके पास जितना डिग्री सेल्सियस है उसको हम लोग 273 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए 0.5 तो लगेगा ही, 7 3 10 हो जाएगा, और बच्चा कितना, 7 3 10, 10 1 11, और यहाँ पे 2 1 3, 310.5 केल्विन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आप फ़ारेनहाइट में करके दिखा दो हमें। चलिए जल्दी से आप 30 सेकंड में इसको करिए, फ़ारेनहाइट में चेंज करो, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी आ गया, ओके। चलो इसको भी कर लेते हैं। क्या है, फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए कल हमने एक फार्मूला बताया था, एक नहीं दो फार्मूले बताए थे हमने। एक फार्मूला बताया था, वो क्या फार्मूला था, डिग्री सेल्सियस में अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, 5/9 इंटू F-32, ये भी कर लेते हैं जी। उसके बाद आपको हमने ये भी बताया था कि 9/5 और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये वाला भी लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट जो आपको इसमें बेनिफिशियल है तो इसी को कर लेते हैं हम लोग। देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुका है 37.5। ठीक है, प्लस क्या है 32, ऐड कर देंगे यहाँ पे 32 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर दीजिए, जल्दी से करो। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 सते 35, 55 25, 9 पचे 45, 9 7 63, 63 4 67। ठीक है, अब ये 32 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 7 2 9 6 3 9, 99.5 क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो ये था आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, जिस तरह से होमवर्क का क्वेश्चन अभी बताया हमने उसी तरह से ये भी वाला भी क्वेश्चन है, तो आप उसी बेसिस पे ये भी वाला क्वेश्चन करिए। चलो आ जाओ, जल्दी से करो, आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और शानदार क्वेश्चन को शानदार सॉल्यूशन करिए सारे लोग। चलिए देखिए, आते हैं हम लोग। क्या कहता है, कह रहा कि मर्करी थ्रेड राइजेज बाई 6/13 पार्ट्स बिटवीन 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो डिफरेंस होता है, रेंज होता है, हमने बताया था 0 से 100 डिग्री होता है, यानी इनका रेंज कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस स्केल यानी डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू आ जाएगी 6/13 इंटू 100 जब करेंगे तो 600/13 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जब 600 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×78 ज़्यादा हो जाएगा, 13×5 = 65 अभी ज़्यादा हो जाएगा, 13×4 = 52, 13×4 = 52। चलो भाई इसको सॉल्व कर लो, आराम से डिवाइड कर लो। 13×4 = 52, यहाँ पे आ जाएगा 80, 13×78 बचा कितना 2, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 13×9 13, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे हमारे पास बचा कितना 13×78 ज़्यादा हो जाएगा, 13×5 = 65। तो इतना आ जाएगा, लगभग आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 46.15 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप इसको कर सकते हैं केल्विन में। केल्विन में क्या कहता है, जब भी आप केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे। डिग्री सेल्सियस आपके पास 46.15 आ गया, प्लस 273 यहाँ पे ऐड करना है आपको, तो 0.15 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 9 4 7 4 11 2 1 3 319.15 केल्विन, ये आपका आ गया राइट आंसर। ठीक है, अब आपको चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। आप इसको चेंज करिए, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए जल्दी से आप अपने आप पेन चलाते रहिए। हाँ जी, आ गया। चलिए, जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है। क्या कहते हैं, अब हमें किसी में चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का फार्मूला आपको सामने दिख रहा है, ये वाला। तो लगाते हैं हम लोग। डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, 9/5। ओके, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे प्लस कर देंगे 32। ये चीज़ करिए सब लोग। 9 यहाँ पे कितना आ गया, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अभी अभी हम लोग फाइंड किए थे, ये आ गया। ठीक है, 46.15 प्लस 32 कर देंगे, तो 5×45 यहाँ पे एक आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, 9 दूना 18, 2 20, 9 9 81, 82 83, ये आ गया। 2 अंक पे दशमलव लगाया और 32 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग, 0.07 3 2 5 8 3 11, 115.7 क्या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आसानी से आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसके आपको पॉज करके इसे नोट करें, प्लीज़ नोट डाउन। चलिए, आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन।
सॉल्व करिए। आप लोग पढ़ के आए हैं, अच्छे से सॉल्व करो सारे लोग। हो गया? पहला तो हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन ये है कि आपको कैलकुलेट द रूम टेम्परेचर, ये चीज़ थोड़ा सा देखना है, ठीक है। प्रोसेस तो वही है, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑन अ सेल्सियस स्केल आपको 100 ही लेना पड़ेगा। 8/15 इंटू 100 ही करेंगे डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए। लेकिन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए, उसके लिए देखिए क्या करना पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 3 15, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 160/3 आ गया, ठीक है। अब इसको भाग करते हैं हम लोग। 3 से जब भाग करेंगे 160 को, 3 पचे 15 और ये बचा 3 त्रिका 9, ये 0.5333 यानी 53.33 डिग्री सेल्सियस आ गया। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है, आपको रूम टेम्परेचर पे फाइंड करना है। तो रूम टेम्परेचर पे 100 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53.33। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। और 53.33 क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4। तो ये आपका राइट आंसर जो आ गया 46.67 डिग्री सेल्सियस। जब ये आ गया तो आप आगे के 2 ऑप्शन को कर सकते हैं, केल्विन में आप फाइंड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फाइंड इट इन फ़ारेनहाइट स्केल। सो चलिए आप लोग इसको करिए, अभी केल्विन में फाइंड करके दिखाओ जल्दी से। चलो आ जाओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हो रहे हैं। चलिए क्या कहता है केल्विन। केल्विन कहता है कि आप हमें 273 ऐड कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। चलिए फिर ऐड कर दो। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना है, 46.67 में 273 ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 6 3 9 7 4 11 2 1 3 319.67 केल्विन, ठीक है। आ गया, वेरी गुड। फ़ारेनहाइट में करके दिखाओ, फ़ारेनहाइट में करके दिखाओ। चलो आप पहले करिए, बाद में हम करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, फ़ारेनहाइट डिग्री एफ लगा दो। डिग्री एफ बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है, रूम टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस कितना था, 46.67 था। 46.67 प्लस 32। चलो करो इसको। देखिए आप लोग कर लीजिएगा, आपके पास टाइम दे रहा हूँ मैं 2 सेकंड का, जल्दी से करिए इसको। आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 116.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आप सबका आ रहा होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ गया एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना एफ़र्ट है आप पूरा एफ़र्ट लगाइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने क्वेश्चन आज के
सेशन में हम ले रहे हैं वो सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। और इसके पहले दोनों जो पार्ट थे वो बहुत आसान पार्ट थे, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइंड तो लगाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, जल्दी से लगाओ। चलिए आ जाओ, सारे लोग लगाओ, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या कहता है यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल का लिया है, रेंज जो है कितना होता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या होता है 32 और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनके बीच का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया बताइए, 180। यस, इनका रेंज कितना हो गया 180, यानी आपको डिवाइड जो करना पड़ेगा वो 7/9 इंटू 180 करना पड़ेगा, ठीक है। 9 दूना 18, 7 दूना 14, 140 आ गया। लेकिन आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में करने के लिए रूम टेम्परेचर पे, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, आप फाइंड करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में तो क्या आ जाएगा 180 से ही इसको घटा देंगे, प्लस 32 यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 40 प्लस 32 कितना आ गया 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहला जो राइट ऑप्शन, राइट आंसर है वो क्या है 72 है। दूसरा करिए सेल्सियस में, आप कर दीजिए। सेल्सियस में करने के लिए आपको हमने बताया था कि डिग्री सी बराबर, ठीक है, 5/9 F माइनस 32। ये वाला फार्मूला लगा दो भाई, क्या करना है, इसको फार्मूला लगाओ ना। फ़ारेनहाइट कितना है 72 माइनस 32, 5/9, 0, 7 में से 3 गया 4, यह आ जाएगा 5 चौक 20/9। डिवाइड कर दो, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22.22। व्हाट इज दिस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नोट डाउन, इससे नोट करिए। इसके बाद आप केल्विन स्केल में निकालना है। चलिए मैं आपको समय देता हूँ केल्विन स्केल को निकालने के लिए, जल्दी से नोट करो और इसको लगाओ। हो गया केल्विन स्केल, हाँ जी। क्या करना है 273 ऐड कर देना है, किस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो डिग्री केल्विन का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दीजिए। डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है, अभी अभी आया है 22.22, और इसमें 273 ऐड करना है। तो 7, 9 यहाँ पे आ गया 295.22, क्या हो जाएगा 295.22 केल्विन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करिए, समझ गए ना मेरी बात, सारे लोग इसको ट्राई करो। क्या कहता है, क्या कहता है, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो चल तो इसको करते हैं। 11/4 पार्ट्स, तो फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है 11/4, आपके पास 180 है ना। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 11 पच्चे 55, 11 चौक 44, 44, 5,
995 आ गया। क्यों? 11/4 पार्ट बिटवीन टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास जो है वो कितना है, 180 का है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 11/55 किया आ जाएगा 495। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, जस्ट पिछले वाले की तरह है, आप इसको कैलकुलेट करिए। दोस्तों यहाँ पे 4 की जगह पे यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करिए। मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 214 2 9 18, ठीक है, 99/7, 7 से भाग करो 990 को, क्या आ जाएगा? 7 × 9 7, 9 में 7 गया 2, 7 चौक 28, 7 × 9 7, 10 में 7 गया 3, 7 चौक 28, 7 दूना 14, तो 141.42, 141.42, और इसको हम लोग घटा देंगे 180 में से, और यहाँ पे प्लस 32 ऐड कर देंगे, तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, करते हैं इसको, 180 में से घटाते हैं, 180 माइनस 141.42, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पे बचा 7 में, तो 38.58 आ जाएगा, और 38.58 प्लस 32.58 तो रहेगा ही, साथ में 8 2 10, 3 3 6 1 7, 70.58 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आपका भी यही आंसर आ रहा होगा, 70.58 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसको सेल्सियस में चेंज करिए सारे लोग, इसके बाद आप केल्विन स्केल में चेक करिए। चलिए जल्दी से चेक करो। हाँ जी, कर लिए? आओ करते हैं हम लोग। देखिए सेल्सियस में करना है आपको, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या करेंगे हम लोग, 5/9, यही तो होता है, 5/9 F-32 डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9। F की वैल्यू क्या आ गई है, 70.58 माइनस 32। करते हैं इसको, 70.58 माइनस 32, ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, 6 में से 3 गया तो 3, तो 38.58, 5/9 मुड़े 38.58 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए। जल्दी से कैलकुलेट करो सारे लोग। यह जाएगा 21.43 डिग्री सेल्सियस। अब आपको केल्विन में फाइंड करना है, तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 21.43 प्लस 273, आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 0.43 तो रहेगा ही, 3 1 4 7 2 9, 294.43 केल्विन। नोट डाउन।
चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सबसे हटकर और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सारे लोग इसके नोट करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हो गया। तो देखिए, यहाँ पे आपसे रूम टेम्परेचर पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आपको घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 32 प्लस तो करना ही पड़ेगा। तो 16/19 इंटू 180 तो करेंगे, साथ में 32 भी प्लस करना पड़ेगा। तो करते हैं, कर लीजिए इसको। यहाँ पे गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 180 गुणे 16, 6 0 में 0, 6 8 48, 6 का नाम 6 4 10, 1 0 1 8, 1 का नाम 1 0 8 8 2, ये आ गया। अब 19 से भाग करना पड़ेगा इसको। तो ये आ जाएगा 151.57, और ये 32 ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। $183.57, तो ये आपका फ़ारेनहाइट आ गया। 183.57 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और केल्विन में आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सारे लोग करिए। सेल्सियस में कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 84.21 डिग्री सेल्सियस, और जब केल्विन में करेंगे तो आपको 84.21 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आपको ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो 0.21 तो रहेगा ही, 4 3 7 8 7 15 2 1 3। दोस्तों, मैं कैलकुलेशन इसलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने से क्या होगा कि टाइम आपका लॉस होगा। आप इसको घर पर बैठकर आसानी से रफ में पेपर लेकर और कॉपी लेकर आप इसको कर सकते हैं। तो आपका जो केल्विन स्केल आ जाएगा तो इतना केल्विन हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो दोस्तों, आज का सेशन हुआ समाप्त, और हम लोगों ने अभी तक इसको कवर कर लिया, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का पार्ट 3 भी, और यहाँ पे कुल टोटल मिला के 3 पार्ट हमने कवर किया। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक आज मैं करता हूँ समाप्त। मिलेंगे हम किसी अगले टॉपिक में एक अच्छे टॉपिक के साथ, और आपका सेशन नंबर 25 में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं इसी के साथ, और जल्दी से आप वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के सेशन में, बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच।